हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक साइकिल पर। तो किसी का सवाल था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक साइकिल डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में होता है। अगर कार्मिक साइकिल होता है तो हमें इसे कैसे ब्रेक करना है ताकि हमारा रीयूनियन हो सके। ठीक है, सी गाइस, यहाँ पर मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक साइकिल डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में होता है। ठीक है, और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आप प्रॉपरली अपने लेसन्स उनसे सीख नहीं लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको और आपके डीएम दोनों को जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में डाला जाता है, जहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग हो रही होती है, उस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन्स दिए जाते हैं। देखिए, दोनों के लेसन्स अलग अलग तरह के होते हैं। सपोज़ आपका लेसन ये है कि आप खुद पर सेल्फ डाउट जब करते हैं, इसी के चक्कर में आप सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं, और जब आप सेल्फ लव नहीं करते हैं तभी आपके डीएम आपसे रन करते हैं, क्योंकि आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उन पर लगा देते हो। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे पहले ब्लड लाइन हीलिंग करने के लिए बोला जाता है। जब आप ब्लड लाइन हीलिंग कर लेते हो, उसके बाद काफ़ी आपके जो चीज़ें हैं अंदर से हील हो जाती हैं। उसी के बाद आपकी लाइफ में एक नया बदलाव आता है, जहाँ पर आपके मनी ब्लॉकेजेस क्लियर कर दिए जाते हैं। फिर आप खुद पर काम करते हो, अपना सोल पर्पस ढूंढते हो। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में आपके डीएम की अवेकनिंग होती है। जब आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है, काफ़ी लोगों को ये होता है कि हमारे डीएम के मल्टीपल अफेयर्स हैं या वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, इस वक्त मतलब जब आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं, आप खुद पर काम करके अपने काम में लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ आपके डीएम को भी इसी चीज़ पर लेसन्स मिलते हैं। जैसे कि अगर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं या मल्टीपल अफेयर्स हैं उनके, तो वहाँ पे उनको लड़कियों की इज्जत करना सिखाई जाएगी। तो बेसिकली इस जर्नी में आपका प्योर होना ज़रूरी है। जब तक आप प्योर नहीं होंगे तन से, मन से, अपने माइंड से, अब तक कोई फ़ायदा नहीं है इस जर्नी में आगे बढ़ने का। वहीं पे आप स्टक रहोगे, डिवाइन आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये लेसन्स आपको अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब हीलिंग चल रही है आपकी या आपके पार्टनर की, जब आपकी हीलिंग चलती है तो आपके पार्टनर आपकी हेल्प के लिए नहीं आते हैं, ताकि आप पूरा अच्छे से लेसन सीख सकें। इसीलिए जब आपको मालूम है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं या मल्टीपल अफेयर्स हैं, तब आप भी उनकी किसी भी तरह से हेल्प ना करें, क्योंकि उनको भी लेसन्स मिलने हैं और मिलने दीजिए उनको लेसन्स। ठीक है, तो रीयूनियन के लिए पूरी तरह से प्योर होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी कार्मिक लेसन्स हो जाएं, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो देखिए गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी बार 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 गिरे हैं इस जर्नी में, तो डिवाइन ने आपको अच्छे से सिखाया है ताकि आप फिर वही गलती दोबारा ना करें, और आपके काउंटर पार्ट को भी सिखाया जाएगा। तो इसीलिए आपकी बेहतरी इसी में है कि जो चीज़ जिस तरह से चल रही है आप उसे चलने दें। आप डिवाइन के किसी भी काम में रोक ना लगाएं। ठीक है, आपको अगर बोला जा रहा है कि आप खुद पे काम कीजिए, तो आप सिर्फ खुद पे काम कीजिए, दूसरी तरफ का डिवाइन संभाल लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कार्मिक पैटर्न ब्लॉक करना है या उसको तोड़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए। आप दूसरी तरफ का डिवाइन देख लेंगे। ठीक है, अगर आपने खुद को अच्छे से मजबूत कर लिया तो दूसरी तरफ का कोई इतना इशू है नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।